देखो यदि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इस प्रकार का दिया हो, जैसे मान लो ये दिया है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 3x माइनस 5y इक्वल टू 20 और 6x माइनस 10y इक्वल टू 20, तो इसमें a1 अपान a2, a1 अपान इक्वेशन फर्स्ट में जो s का कोफिशिएंट है उसको a1 कहते हैं और बाई कोफिशिएंट को b1, राइट हैंड साइड में जो है उसको c1। सेकंड इक्वेशन में जो s का कोफिशिएंट है उसको a2 कहेंगे, इसको b2, इसको c2। तो a1 अपान a2 की वैल्यू निकालते हैं 3 अपान 6, तो 3 बन जाए 3 2 जाए तो 1 अपान 2 आ गया। b1 अपान b2 की वैल्यू निकाले तो -5 अपान -10, तो माइनस माइनस कट गया, 5 बन जाए 5 2 जाए 1 अपान 2 आ गया। c1 अपान c2 की वैल्यू निकालते हैं तब भी 1 अपान 2, तीनों वैल्यू सेम है, तब इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होगा। ठीक है, इसमें देखो a1 अपान a2 की वैल्यू 1 अपान 2, b1 अपान b2 की वैल्यू 1 अपान 2, c1 अपान c2 की वैल्यू 7 अपान 11, तो तीनों वैल्यू दो वैल्यू सेम है, तीसरी वैल्यू सेम नहीं है, तो इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्या होगा, नो सोल्यूशन। अब यहाँ तीनों वैल्यू सेम नहीं है तो इसका यूनिक सोल्यूशन, तो अभी जितने सोल्यूशन निकालते थे एलिमिनेशन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से, ये कंडीशन रहती थी, क्या रहती थी, ये कंडीशन। तो ये कंडीशन होने पर क्या होता है, यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, तो 3 पॉइंट लिख लो, ये तीनों का एग्जाम्पल तो लिखे है, पॉइंट हम लिखे देते हैं। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विल बी, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन will be infinite many solution, infinite many solution, infinite many solution if a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2। ठीक है, और जब इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होगा जिसका, तो इसमें क्या होगा, लाइन क्या होंगी, कोइंसाइड होंगी, द ग्राफ ऑफ लाइंस आर कोइंसाइड इन दिस कंडीशन, इन दिस कंडीशन लाइंस रिप्रेजेंटेड by given pair of linear equation, given pair of linear equation, in this condition lines represented by given pair of linear equation are coincident। अब इसका कोइंसिडेंट होगा तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, जैसे मान लो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, पहली लाइन का ग्राफ खींचोगे, लाइन क्या होगी, एक होगी a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, दूसरा a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2, इन दोनों का ग्राफ खींचोगे तो एक लाइन मान लो AB आ गई, तो दूसरी लाइन क्या होगी, AB के ऊपर ऐसे जाएगी, एक AB है और दूसरा क्या है, CD है। ग्राफ खींचेंगे तो बताएंगे ना आगे, अभी तो ये तो जान लो कि कोइंसाइड होती हैं बस इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होने पर। दोनों का ग्राफ जब खींचोगे तो दोनों कोइंसाइड होंगे, एक लाइन के ऊपर से दूसरी लाइन जाएगी, कब, जब तीनों वैल्यू सेम रहेगी तब। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विल बी इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन इफ तीनों वैल्यू सेम हो। इन दिस कंडीशन लाइंस represented by given pair of linear equation are coincide। ये एग्जाम्पल लिख लो, ये वाला एग्जाम्पल, it means given pair of linear equation have infinite many solution,
infinite many solution. It means given pair of linear equation have infinite many solution. ठीक है, ये कंडीशन है, तीनों वैल्यू सेम है, तो इसका कौन सोल्यूशन होगा? इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होगा। और इसका ग्राफ जब खींचेंगे तो कौन साइड होगा? ये एक्स एस डैश, ये बाई डैश, ये ओरिजिन पॉइंट। इसका ग्राफ खींचे, मान लो तो ए बी आ गया, एक का दूसरे का क्या आ गया? सी डी। तो ए बी और सी डी एक के ऊपर दूसरे हैं, है ना, कौन साइड है। कौन साइड कब होगा? इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होगा। ठीक है, अब कोई सोल्यूशन हो, चाहे इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन हो और चाहे नो सोल्यूशन हो। ठीक है, जैसे मान लो क्यों इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन है? ए बी के ऐसे कितने पॉइंट हैं जो सी डी में कंटेन है? पूरे ए बी में किसी लाइन में कितने पॉइंट होते हैं टोटल? इनफाइनाइट। तो जो ए बी लाइन और सी डी लाइन दोनों में होंगे वही सोल्यूशन कहलाएंगे। तो इसमें तो बहुत सारे पॉइंट हैं, ए बी के सब पॉइंट सी डी में कंटेन है, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होंगे। पर जब दोनों लाइन काटती हैं तो एक ही ऐसा पॉइंट होता है जो दोनों में स्थित होता है। ए बी लाइन है, ये सी डी लाइन है, तो ये पॉइंट पी भर ऐसा है कि जो ए बी में भी कंटेन है और सी डी में, तो केवल एक ही हल होता है। एक ही हल को दूसरे शब्दों में क्या बोलते हैं? यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, ऐसी कंडीशन में दोनों लाइन क्या होंगी? यूनिक सोल्यूशन। लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं, तो जहाँ पर काटती हैं वो इंटरसेक्शन पॉइंट ही यूनिक सोल्यूशन कहलाता है। इसमें एक ही ऐसा पॉइंट होता है जो दोनों में कंटेन है, ए बी में भी और सी डी में। लेकिन इसमें ए बी के सब पॉइंट सी डी में कंटेन है, तो ए बी में बहुत सारे पॉइंट हैं, तो ए बी के बहुत सारे पॉइंट सी डी में कंटेन है, इसलिए इसका सोल्यूशन कौन सा होगा? जो दोनों में होता है वही तो सोल्यूशन कहलाता है। तो ए बी और सी डी में बहुत सारे पॉइंट हैं जो दोनों में कंटेन है, इसलिए इसके इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन है। लेकिन इसका जब ग्राफ खींचते हैं तो दोनों लाइन पैरेलल हो जाती हैं। तो दोनों लाइन जब पैरेलल होंगी तो ए बी और सी डी का कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो सी डी में भी हो। क्या है? नहीं, इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा। सोल्यूशन कौन होता है? जो दोनों में कंटेन हो ना। लेकिन ए बी का ऐसा कोई पॉइंट है जो सी डी में भी कंटेन हो? कोई नहीं है। इसका मतलब इसका क्या होगा? नो सोल्यूशन। ठीक है, तो जिसका कोई सोल्यूशन होता है, चाहे इनफाइनाइट सोल्यूशन हो चाहे यूनिक सोल्यूशन हो, तो इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को बोलेंगे कंसिस्टेंट। इसको भी बोलते हैं कंसिस्टेंट। और जिसका कोई सोल्यूशन नहीं होता उसको बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। ठीक है, और ये जब यूनिक सोल्यूशन तो लाइन क्या होंगी? इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है, और जब नो सोल्यूशन हो तो लाइन क्या होंगी? पैरेलल होंगी। ठीक है, तो कितने रिजल्ट पता हो गए आपको? नॉट हो इसी के माध्यम से। ठीक है, जब तीनों वैल्यू सेम रहेगी तो क्या होगा? इनफाइनाइट में सोल्यूशन होगा। फिर ग्राफ कैसा होगा? कोइंसाइड होगा। ठीक है, और पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होगा? संगत होगा कि असंगत? कंसिस्टेंट होगा कि इनकंसिस्टेंट? कंसिस्टेंट। और जब क्या होगा? जब दो वैल्यू सेम हो और तीसरी वैल्यू सेम ना हो, दो वैल्यू सेम हो तीसरी सेम ना हो, पहले शुरुआत वाली वैल्यू दोनों सेम हो, तो क्या होगा? नो सोल्यूशन होगा। गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्या होगा? नो सोल्यूशन। और ग्राफ क्या होगा? पैरेलल होंगी। क्या होगा? गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनकंसिस्टेंट, असंगत कहलाएगा। ठीक है, और जब तीनों वैल्यू सेम ना हो तो यूनिक सोल्यूशन होगा, लाइन इंटरसेक्ट करेंगी। तो ये सब आपको डाउट पैदा करेगा, तभी थोड़ा हम पॉइंट लिखवा देते हैं, फिर एग्जाम्पल लिखते हैं ना। इकट्ठे में आप उलझुल दिखता होगा। एक तो तब लिख लो चाहिए वाला भर, अब दोबारा हम लिखते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखे थे, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन will be no solution if a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2. तीसरा, the pair of linear equation will be unique solution
unique solution if a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2 is not equal to c1 upon c2. ठीक है। The lines represented by given pair of linear equation, intersect to each other then pair of linear equation has unique solution. The lines represented by given pair of linear equation intersect to each other, then pair of linear equation has unique solution. The lines represented by given pair of linear equation will be parallel if pair of linear equation has no solution. If pair of linear equation has unique solution, if pair of linear equation has unique solution, then pair of linear equation is called consistent. If pair of linear equation has no solution, then pair of linear equation is called inconsistent, असंगत होगा। If pair of linear equation have infinite many solution,
then pair of linear equation is called, then pair of linear equation is called इनकंसिस्टेंट यानी कंसिस्टेंट होगा, इन नहीं हो, इन तो नो भर में होगा, कंसिस्टेंट। जब नो सोल्यूशन होगा तो क्या होगा, इनकंसिस्टेंट, बाकी में कंसिस्टेंट। लिख लेते ना। क्वेश्चन लिखो, चेक whether given pair of linear equation has unique solution, no solution, or infinite many solution. If unique solution, then solve them। यदि यूनिक सोल्यूशन है तो उन्हें सॉल्व करो, ठीक है। अब यूनिक सोल्यूशन नहीं है तो सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे एक फर्स्ट क्वेश्चन है, x माइनस 3y माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 3x माइनस 9y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इसको लेकर चलते हैं, इसको लिख लेते हैं s माइनस 3y इज इक्वल टू 3 और 3x माइनस 9y इज इक्वल टू 2। क्लियरली a1 इज इक्वल टू 1, b1 इज इक्वल टू माइनस 3, c1 इज इक्वल टू 3, a2 इज इक्वल टू 3, b2 इज इक्वल टू माइनस 9 और c2 इज इक्वल टू 2। तो a1 अपान a2 की वैल्यू निकालो तो 1/3, b1 अपान b2 की वैल्यू निकालो तो माइनस 3 अपान माइनस 9, माइनस माइनस कट गया, 3 1 जा 3 2 जा 3 3 जा ना, तो 1/3 और c1 अपान c2 की वैल्यू निकालो तो 3/2। तो तीनों वैल्यू सेम नहीं है ना, क्या है 1/3 इज इक्वल टू 1/3 इज नॉट इक्वल टू 3/2, यानी a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2। सो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सोल्यूशन। सो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज नो सोल्यूशन। And given pair of linear equation is inconsistent, and
गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट इसका दूसरा पार्ट ये है 2x प्लस y इज इक्वल टू 5 3s प्लस 2y इज इक्वल टू 8। इसको सॉल्व करो। सॉल्व उसी को करना है जिसका यूनिक सोल्यूशन होगा, बाकी तो सॉल्व नहीं करना है। लिखा इफ यूनिक सोल्यूशन देन सॉल्व देम। उन्हें सॉल्व कीजिए, हल कीजिए। तो यहाँ पे देखो a1/a2 की वैल्यू क्या है 2/3, b1/b2 की वैल्यू क्या है 1/2 और c1/c2 की वैल्यू क्या है 5/8। ठीक है, तो 2/3, 1/2 और 5/8 तीनों वैल्यू सेम नहीं है। दैट इज a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 is not equal to c1/c2. So given pair of linear equation has unique solution होगा। फॉर यूनिक सोल्यूशन, अब यूनिक सोल्यूशन को निकालते भी फॉर यूनिक सोल्यूशन। यूनिक सोल्यूशन के लिए क्या करो, देखो x बटे कर दो, y बटे कर दो और -1/, कर दो। ऐसे x/y/-1/, यहाँ दो लाइन ऐसे खींच दो इस प्रकार का, यहाँ भी और यहाँ भी। यहाँ इक्वल साइन लगा लो दोनों स्थान पे। ठीक है, तो x की वैल्यू जब निकालना हो, देखना थोड़ा बहुत आसान है, ये सबसे आसान है। s की वैल्यू जब निकालना हो तो जो इक्वेशन दिए गए हैं दोनों, तो उसमें s वाले टर्म को छोड़ दो। तो s वाले टर्म को छोड़ दोगे तो y के टर्म कोफिशिएंट क्या है 1 और 2, और कांस्टेंट टर्म क्या है 5 और 8 है, यही ना। जब s के नीचे वाली वैल्यू लिखना हो तो s वाले को छोड़ देंगे, तो y के कोफिशिएंट और राइट हैंड साइड वाले टर्म को लिखेंगे। तो यहाँ 1 2 5 8, यहाँ क्या लिख दो 1 2 5 8। ठीक है, अब y की वैल्यू जब निकाल तो y को छोड़ दो, तो y को छोड़ दोगे तो क्या बचेगा 2 3 5 8 बचेगा ना। पर ध्यान रखना कि बीच वाले में उल्टा लिखते हैं, लिखना चाहिए 2 3 5 8 पर लिखेंगे पहले 5 8 और 2 3 बाद में, बीच वाले में उल्टा लिखते हैं बात सब। तो यहाँ पे 5 8 रीजन फिर बताएंगे आगे 12th क्लास में, 5 8 2 3। ठीक है, 5 8 2 3। अब इसको -1 का मतलब राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड वाले को छोड़ दो, तो बचा क्या 2 3 1 2 2 3 1 2। तो इसमें सीधा लिख दिया, इसमें सीधा लिखे, पर इसमें क्या किए, या कि सीधे लिखना चाहते हैं हम -y लगाना पड़ेगा, सीधे लिखना चाहते हो। वो बताएंगे तो उसको तो अब और डिटेल वगैरह उसका रीजन पर हम ही 4 चैप्टर में है, 4 चैप्टर में है। तो अब यहाँ जानते रहो बहुत सारी चीज़, जैसे पाइथागोरस थ्योरम कब से जानते चले आए हो, तो प्रूफ तो अभी आगे 10वीं क्लास में है, पर जानते हो ना कि हाइपोटेनस के स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर पर। आपको कहोगे कैसे होता, 8वीं में पूछोगे तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल नहीं पढ़े हो, अभी सिमिलर ट्रायंगल पढ़े नहीं हो, अभी सिमिलर पढ़े हो क्या,
तो सिमिलर जब जान लोगे तब ना उसका प्रूव किया जाएगा, तब उसके स्टेटमेंट पर जानना है कि हाँ उल्टा होता है। अब उल्टा का रीजन फिर जब मैथ लेना तब किया जाएगा, रीजन वो फैक्टर की वजह से होता है। आपको फैक्टर बताना पड़ेगा, आपको माइनर बताना पड़ेगा, तो वो 12th क्लास की चीज़ आ जाएगी ना। इसलिए सिर्फ इतना जानने में क्या दिक्कत है कि उल्टा होता हो गया। अब देखो, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे, ठीक है। फिर माइनस लगा के इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, माइनस लगा के इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, माइनस लगा के इसका मल्टीप्लाई इसके साथ। कैसे देखो, x अपान 1 इंटू 8 कर दो, 1 इंटू 8, बीच में माइनस साइन लगाओ, फिर क्या होगा 2 इंटू 5। ये ना पूछना कि माइनस क्यों लगाते हैं, माइनस बताएंगे आगे बताएंगे बराबर हम क्लास में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, 5 इंटू 3, 8 इंटू 2, -1। स्कूल वाले तो और फार्मूला याद करवाएंगे, फार्मूला तो और याद नहीं होगा आपको। 2 इंटू 2, -3 इंटू 1। अब देखो x अपान क्या होगा, 1 इंटू 8, 8 ना होगा, और 2 5 जा 10, बाई अपान 5 3 जा 15, -8 2 जा 16, -1 अपान 4 और -3। फिर x अपान क्या होगा, 8 - 10 तो -2, बाई अपान -1 और -1 अपान 1, ये आ गया, ठीक है। अब निकालना है s की वैल्यू, तो s अपान -2 इज इक्वल टू, इसको लिखो -1 अपान 1 एंड बाई अपान -1 इज इक्वल टू -1 अपान 1। s की वैल्यू निकाल तो बाई वाले को छोड़ देंगे, बाई की वैल्यू निकालना तो s वाले को छोड़ देंगे। अब फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो s का मल्टीप्लाई 1 के साथ x है ना होगा, और -2 का मल्टीप्लाई -1 के साथ एंड बाई का मल्टीप्लाई 1 के साथ तो बाइन होगा, और -1 का -1 के साथ, तो s की वैल्यू क्या आ गया 2 एंड बाई की वैल्यू 1, -2 का -1 के साथ तो 2, हेंस यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन s इज इक्वल टू 2 और बाई इज इक्वल टू 1। तो इसको सॉल्व कब करते हैं, जब यूनिक सोल्यूशन रहेगा तब, और नो सोल्यूशन रहेगा तो लिख भर देंगे, हो गया। इनफाइनाइट रहेगा तब भी लिख भर देंगे, सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। क्या किए, जब s की वैल्यू निकालना है तो s वाले को छोड़ दिए, बाई के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म लिख दिए, बाई की वैल्यू निकालना तो बाई वाले को छोड़ दिए, तो s के कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म लिखना चाहिए, लेकिन कांस्टेंट टर्म को पहले लिख दिए, s के कोफिशिएंट को बाद में, ठीक है। और राइट हैंड साइड में जो वैल्यू है लिखने के लिए, राइट हैंड साइड को छोड़ दिए, -1 के नीचे वाली वैल्यू लिखने के लिए राइट हैंड साइड को छोड़ दिए, तो s के कोफिशिएंट और बाई कोफिशिएंट लिख दिए, और फिर बाद में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, ठीक है। इसका तीसरा पार्ट देखो, तीसरे पार्ट में ये है 3x - 5y इज इक्वल टू 20, 6x - 10y इज इक्वल टू 40। यही क्वेश्चन लगता दिए थे। तो यहाँ पे क्या होगा, a1 अपान a2 की वैल्यू क्या है 3/6, 3 1 जा 3 2 जा तो 1/2। b1 अपान b2 की वैल्यू क्या है -5 अपान -10, माइनस कट गया, 5 1 जा 5 2 जा तो 1/2।
C1/C2 की वैल्यू 20/40, 20 1 जा 20 2 जा तो 1/2, तीनों वैल्यू सेम है कि नहीं है? कौन सोल्यूशन होगा? इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। क्लियरली A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। सो given pair of linear equation have infinite many solution। तो इसको भी सॉल्व नहीं करना। चौथा पार्ट ये है x - 3y - 7 इज इक्वल टू 0, 3x - 3y - 15 इज इक्वल टू 0। तो इसको लिख सकते हैं क्या? x - 3y इज इक्वल टू 7 और 3x - 3y इज इक्वल टू 15। लिख ले। अब इसको चेक करते हैं क्या हालत है इसकी। तो यहाँ पे क्या होगा? A1/A2 की वैल्यू है 1/3, B1/B2 की वैल्यू -3/-3 माइनस कट गया, 3 1 जा 3 1 जा तो 1/1 है ना। C1/C2 की वैल्यू तो 7/15 तो 1/3 1/1 और यहाँ 7/15 तीनों इक्वल तो नहीं है ना। तो A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। सो गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, फॉर यूनिक सॉल्यूशन ठीक है। तो x/, क्या होगा? y/-1/। तो x के नीचे वाली वैल्यू लिखने के लिए क्या करोगे? s वाले को छोड़ दोगे। तो क्या है y का कोफिशिएंट? -3 -3 और 7 15। y की वैल्यू निकाल तो y को छोड़ देंगे तो 7 15 पहले है ना, और फिर 1 3। s का कोफिशिएंट लिखेंगे, s ना लिख देना, s का कोफिशिएंट 1 है यहाँ, और -1 तो माइनस राइट हैंड साइड को छोड़ दो तो 1 3 -3 -3। x/, -3 का 15 के साथ -3 × 15 बीच में माइनस -3 × 7 y/, 7 × 3 बीच में माइनस 15 × 1 -1/, 1 × -3 बीच में माइनस 3 × -3। तो ये क्या होगा? x/, 15 × 45 माइनस 7 × 21 y/, 7 × 21 माइनस 15 × 15 -1/, -3 और -9। तो x/, -45 + 21 y/, 21 से 15 निकल जाए तो क्या बचेगा? 6 -1 -3 + 9 x/, 45 21 निकल गया, क्या बचेगा? -24 है ना। y/6 और -1/9 से 3 निकल गया तो 6
यही ना। तो क्या होगा, x अपान -24 इज इक्वल टू -1/6 एंड y अपान 6 इज इक्वल टू -1/6। 6x इज इक्वल टू -24 इंटू -1 एंड 6y इज इक्वल टू -6। तो 6x इज इक्वल टू 24 एंड 6y इज इक्वल टू -6। तो s इज इक्वल टू 24/6, 6 चौको 24। y इज इक्वल टू -6/6, 6 बन जाए। तो s इज इक्वल टू 4 एंड y इज इक्वल टू -1। यही यूनिक सोल्यूशन होगा। लिख ले, हैंस यूनिक सोल्यूशन, यूनिक सोल्यूशन x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू -1। ठीक है। अब यूनिक सोल्यूशन लगा के आना 5 सवाल का लिखे देते हैं तो। ठीक है, लिखो पहला सवाल यूनिक सोल्यूशन निकालने का। पहला सवाल लिखो, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10। दूसरा, s प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये थोड़ा गलत लिख दिया, 2s माइनस 3y इज इक्वल टू 4। दूसरा क्वेश्चन है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 और 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2। तीसरा 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4, 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7। टेन एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 75, 6x माइनस 5 इज इक्वल टू 11। x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और 2x माइनस 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। ये पांचों सवाल लगा के आना तो प्रैक्टिस हो जाए। हाँ, तो प्रैक्टिस हो जाएगी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की। इन पांचों का सलूशन क्या होगा, यूनिक सलूशन होगा। पीछे हटा दो उसको।